अगर आप चाहते हैं कि गणित में हम माहिर बन जाएं, यानी कि टॉपर बन जाएं, तो गणित की कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, सीखनी ही पड़ेंगी। सिर्फ किस लिए? हालांकि ऐसा नहीं है कि रटो और सीखो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जितनी आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, आपको गणित हल करते समय समस्या कम आएंगी और समय कम लगेगा। जब आपको समय कम लगेगा तो आप पे सवाल तुरंत आ जाएगा और आप क्या करेंगे? आप गणित से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि मुझ पे ये सवाल आ गया। ये होता है कभी कभी। होता क्या है कि स्टूडेंट करता क्या है कि वो गणित लेके बैठता है, करने लगता है। 1 2 3 4 सवाल उस पर सरल हैं, 4 सवाल आगे उसने कर लिए। 5वें सवाल में क्या हुआ? थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो गई, भाग बड़ा हो गया या गुणा बड़ा हो गया, तो वो क्या करेगा? गुणा भाग करेगा। एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, वो क्या कर देगा? छोड़ के भग जाएगा। आपको छोड़ना नहीं है, इन सारी चीज़ को आपको एकदम सही तरीके से सीखना है। कैलकुलेशन अगर आपसे इजी हो, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आपको पहाड़े याद करने होने चाहिए। पहाड़े तो आपने बचपन में याद किए होंगे, बचपन के बाद अभी पहाड़े याद ही नहीं किए हैं। और यकीन मानिए, प्रत्येक बच्चा मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि उसे कितने तक पहाड़े आते हैं। हो सकता है आपको 10 तक आते हों, किसी को 15 तक आते हों, किसी को 20 तक आते हों, लेकिन हमारी कैलकुलेशन तो इनसे बड़ी है ना। हमें तो कैलकुलेशन जल्दी करनी है ना, हमें कैलकुलेशन में समय कम लेना है ना। तो जब आपको समय कम लेना है और कैलकुलेशन जल्दी करनी है, तो कुछ चीज़ें आपको फास्ट तरीके से याद करनी पड़ेंगी कि नहीं? तो उसके लिए आपको क्या है? पहाड़े याद करने पड़ेंगे। 2 से शुरू करिए, क्योंकि 1 का पहाड़ा तो हर किसी को याद होता है। 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 एकम 1 1 दूनी 2 ऐसे करके याद। 2 से शुरू करिए और जहाँ तक संभव हो, मैं कहता हूँ 30 तक, 40 तक, मैं तो कहूँगा 50 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए। कहाँ तक याद होने चाहिए? 50 तक। और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर आपको यहाँ तक पहाड़े याद हैं, अगर ज़्यादा हो सके तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 40 से लेकर के 50 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए, जिससे कैलकुलेशन में यही लगभग संख्याएं आती हैं जिनसे कोई सी भी संख्या कटाई जा सकती है। ठीक है? और आपको भाग देना आना चाहिए अच्छे तरीके से, एकदम फास्ट तरीके से भाग आना चाहिए। ऐसा है मेरी तरह आप भाग करोगे, पहले 2 का भाग देखेंगे, 1 अंक में जाएगा कि नहीं, 2 अंक में जाएगा कि नहीं, 3 अंक में जाएगा कि नहीं। एकदम आपके पास कोई संख्या लिखी है, आप ऐसा कैलकुलेशन करें मन के अंदर ही कि ये बता दे कि हाँ सर इसमें भाग चला गया, ये इतने से जा रहा है और इतनी बार जाएगा। तो ये अच्छे से आना चाहिए, ये प्रैक्टिस से होगा। गुणा आना चाहिए आपको, गुणा के लिए आपको पहाड़े आने चाहिए। आपको 50 तक पहाड़े हैं, तो मैं करूं कि किसी संख्या में 25 का गुणा करिए, तो आप क्या करेंगे? पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर जाकर के कितने का गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, फिर संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। कितना समय लगा? सीधा 25 का गुणा कर दो तो सीधा 25 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 और 5 की अपेक्षा है। तो जब 25 का पहाड़ा आपको याद होगा तभी तो कर पाओगे ना। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए आपको पहाड़े याद करने होंगे। इसी तरीके से कुछ संख्याएं जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, वर्ग हम पढ़ाएंगे और वर्गमूल पढ़ाएंगे, घन पढ़ाएंगे, घनमूल पढ़ाएंगे। ये भी हालांकि आप निकाल लेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो वर्ग, वर्गमूल, गुणा, भाग और पहाड़े न कर पाए। हर एक स्टूडेंट गुणा, भाग, पहाड़े आराम से कर लेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए, गणित से न डरने के लिए, आप चाहते हो कि हम गणित से न डरें, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ये छोटी छोटी चीजें आपके मन में एकदम अच्छे तरीके से बिठा लेंगे। कैसे? हम अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं भूल जाते हैं? हम एकदम नींद में सो रहे हैं, फटाके से नींद में ऐसे आराम से पड़े हुए हैं, खर्राटे ले रहे हैं, और किसी ने झकझोर के जगाया, जगो भाई, और तुमसे पूछे पिता का नाम क्या है, तो तुम बता दो फलाने सिंह है। बता दोगे ना? मम्मी का नाम क्या है? फलाने सिंह। क्योंकि हमें बचपन से हमारे माइंड को वही आदत पड़ गई है ना। तो हमें भी कैलकुलेशन हल करने के लिए, गणित को बेहतर बनाने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें एकदम अपने मन में बिठा के रखनी है। तुरंत पूछ लेगा 31 का पहाड़ा सुना दो, आप तुरंत 31, 250, 310 तक सुना देने चाहिए। ये होगी तब आपकी कैलकुलेशन फास्ट बनेगी। ठीक है?